तमन्ना भाटिया के खाते में पहले ही कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि उनकी नो एंट्री 2 में एंट्री हो गई है। वही वो अजय देवगन की रेंजर में भी काम कर रही है। अब चेले के बाद वो गुरु का हाथ थाम लिए है। सबसे खास बात यह है कि शाहरुख के दुश्मन के साथ दासू रोल में मिल गया है। एक बार जिस हीरो हीरोइन की फिल्म अच्छी कमाई कर ले, उसके बाद पिक्चर के स्टार्स को बैक टू बैक फिल्मों के ऑफर होते हैं। ऐसा ही कुछ स्त्री 2 के स्पेशल नंबर करने वाली एक्ट्रेस के साथ हो रहा है। साउथ की ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि तमन्ना भाटिया है, जो इस वक्त डायरेक्टर्स की पसंदीदा बनी हुई हैं। हाल ही में उन्होंने अजय देवगन की रेड 2 में आइटम नंबर परफॉर्म किया है। उनका नशा हर किसी को पसंद आया है। हालांकि इस फिल्म के अलावा तमन्ना भाटिया के खाते में कई और फुल फ्लैश रोल वाली फिल्में हैं। अब किस गुरु का हाथ थाम लिया है, आइए जानते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट छपी है। इससे पता लगा है कि रोहित शेट्टी के अपकमिंग बायोपिक में तमन्ना भाटिया की एंट्री हुई है। दरअसल यह बायोपिक मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म में जॉनी ब्रायन लीड रोल में होंगी। वो ये पता लगा है कि उनकी पत्नी प्रीति मारिया का किरदार तमन्ना भाटिया को ऑफर हुआ है। राकेश मारिया, जिन पर यह फिल्म बनाई जा रही है, उनकी जिंदगी में उनकी पत्नी प्रीति का अहम रोल रहा है। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में पति का साथ दिया है। साथ ही पति जब बड़े ऑपरेशन में जाकर देश की सेवा कर रहे थे, तब पीछे से परिवार और बच्चों को संभाला। उनका रोल इस फिल्म में काफी बड़ा होने वाला है। दरअसल तमन्ना भाटिया इस रोल को करने के लिए काफी खुश और एक्साइटेड भी नजर आ रही है। बीते साल जॉनी ब्रायन की फिल्म देवर रिलीज हुई थी। इसमें उनके साथ शर्वरी वागदी थी। हालांकि इसी पिक्चर में तमन्ना भाटिया ने उनकी पत्नी का रोल प्ले किया था। हालांकि वो कैमियो था। इस फिल्म में रोल काफी बड़ा और अहम होने वाला है। दरअसल जॉनी इब्राहिम के हाथ ही कई बड़ी फिल्में लगी चुकी है। वो शाहरुख खान की पठान के विलन बने थे, जो उनसे भिड़ते हुए नजर दिखाई दिए थे। ऐसे कहा जा रहा है कि पठान 2 में भी उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि मेकर्स उनके रोल को लेकर कुछ और प्लान कर रहे हैं। देखना होगा कब तक ऐलान होता है। तमन्ना भाटिया की स्त्री 2 ने 800 करोड़ रुपए का सिर्फ ज्यादा का वर्ल्ड वाइड छापे थे। हाल ही में वो रेड 2 के गाने नशा में दिखी है। इसके अलावा वो अजय देवगन की रेंजर में भी काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शूट शुरू कर चुकी है। बीते दिनों ऐसी खबर थी कि उनके वरुण धवन अर्जुन कपूर की नो एंट्री 2 में एंट्री हो गई है। अब रोहित शेट्टी की फिल्म में होगी। एक के बाद एक 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ लगे हैं। खासकर सिंघम गैंग वालों के साथ काम कर रही हैं। पहले चेला तो अब गुरु की बारी है। वही थोड़ी बात नो एंट्री 2 के बारे में भी कर लेते हैं। फेमस कॉमेडी फिल्म नो एंट्री का सीक्वल फाइनली बनने जा रहा है और इसे लेकर काफी पहले से चर्चा हो रही है। फैंस कई साल से नो एंट्री 2 का इंतजार कर रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि यह प्रोजेक्ट वास्तव में आगे बढ़ रहा है, जिसमें बड़े बड़े कलाकारों के नाम जुड़ रहे हैं। इस फिल्म को लेकर अगला नाम तमन्ना भाटिया का आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमन्ना भाटिया ने नो एंट्री 2 में लीड एक्ट्रेस में से एक के रूप में साइन किया है। यह उनके लिए कॉमेडी जॉनर में वापसी है और कहा जाता है कि वह इसे लेकर वो एक्साइटेड भी है। फिल्म में तमन्ना का किरदार कुछ हद तक साल 2005 की हिट इस फिल्म में बिपाशा बसु द्वारा निभाए गए किरदार के जैसा होगा। उन्होंने हाल ही में रेंजर की शूटिंग शुरू की है, जिसमें वह अजय देवगन के साथ नजर आ रही है। नो एंट्री 2 में लीड रोल में वरुण धवन, अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ होंगे। यह तगड़ी पहले से ही लोगों के दिलों को गुदगुदा रही है, क्योंकि इनमें से सभी अपनी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पहली फिल्म नो एंट्री के फैन थोड़े निराश हुए थे, क्योंकि 2005 में इस फिल्म में सलमान खान, अनिल कपूर, फरीद खान ने लीड रोल निभाया था। वही फिल्म मेकर बोनी कपूर ने पहले बताया था कि इस फिल्म में पहले फिल्म के कलाकार वापस क्यों नहीं आएंगे, तो आइए जानते हैं। एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने कहा था, दुर्भाग्य से हम एक ही स्टार कास्ट को नहीं दोहरा सकते, क्योंकि कुछ मुद्दे थे। खासकर डेट्स को लेकर हमें शूटिंग पूरी करने के लिए कम से कम 200 दिनों की जॉइंट डेट चाहिए। उन्होंने कहा कि नो एंट्री 2 फिल्म पर काम अगले साल से मिड में शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा ये शूटिंग जल्दी शुरू होगी, शायद उम्मीद से भी जल्दी। हमने रिलीज की तारीख भी तय कर ली है। यह 26 अक्टूबर 2025 दिवाली पर रिलीज होगी। शूटिंग शायद जून या जुलाई में शुरू होगी। उम्मीद है कि हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि फिर से बहुत सा पोस्ट प्रोडक्शन होगा। जहां कुछ फैंस को सलमान, अनिल और फरीद की पुरानी टिगड़ी की याद आ रखती है, वही वरुण, अर्जुन और दिलजीत की नई टीम एक अलग तरह का जादू को लाने का वादा करती है। तमन्ना भाटिया की एंट्री भी एक चिंगारी की तरह साबित हो सकती है, खासकर जब से उन्होंने पिछली फिल्म में अपना कॉमिक अंदाज दिखाया है। वही इस फिल्म में अदिति राव हिदरी का भी शामिल रोल होने की चर्चा है। तो फ्रेंड्स, बाकी रोहित शेट्टी की नेक्स्ट बायोपिक फिल्म, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की कहानी पर बेस्ड होगी। बाकी इस फिल्म में जॉनी इब्राहिम की पत्नी बनेगी तमन्ना भाटिया। बाकी देखते हैं तमन्ना भाटिया को आगे कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बाकी रोहित शेट्टी की ये नेक्स्ट फिल्म होगी सिंघम अगेन के बाद। सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक कमाई कर पाई थी। बाकी देखते हैं रोहित शेट्टी की नेक्स्ट फिल्म ये कैसे कमा पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी मिलेंगे आपसे जल्दी न्यू वीडियो में।